ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्मरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाजं विश्ववंजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओ शांति शांति शांति। सभी को मेरा प्रणाम। गुरु परंपरा योग संस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सूरम्ये धार्मिके देशे शुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिनः। तो इस श्लोक के माध्यम से स्वामी स्वात्माराम जी बताना चाहते हैं कि एक योगी को कैसे देश में रहना चाहिए, कैसी कुटिया में उनको साधना योग साधना करना चाहिए, वहां का परिवेश कैसा हो, इस विषय में उन्होंने बहुत अच्छे चर्चा किए हैं। तो मुख्य रूप से हम इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर क्या कैसे किस के लिए प्रयोग किया गया है। पहला तो बता दिया गया है कि कैसे देश में होना चाहिए, वो देश कैसा है, वो स्थान किस 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 जगह है जहां पर हम साधना करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। क्या उस देश में हमें सहजता से भिक्षा प्राप्त हो सकती है? क्योंकि योगी क्या थे, योगी तो कोई जॉब नहीं करते थे और ना ही वो संसार में थे। योगी का वो अपना जीवन चर्या को पालन करने के लिए भिक्षाटन करते थे। तो योगी ये भी देखते थे कि हाँ देखना चाहिए योगियों को कि हाँ हम जिस स्थान में हम अपना योग साधना करेंगे क्या आसपास से में मुझे सस्ता से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, या ऐसे हम वन में साधना करेंगे क्या वहां पर फल फूल और वहां का वनस्पति पर्याप्त है हमारे लिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखने की बात कही गई है। और तीसरा जो मुख्य बात है कि क्या वहां पर कोई उपद्रव तो नहीं। अगर हम वहां साधना करते हैं तो वहां कोई जीव जो जंगली जानवर है, जंगली प्राणी है, उससे हमें कोई खतरा तो नहीं। वहां अग्नि का तो भय नहीं। क्या वहां पर कोई जल अगर मान के चले कोई साधक नदी के किनारे ही एकदम जस्ट नदी के बैंक ऑफ द रिवर या नदी के किनारे ही अगर वो कुटिया बना ले तो ग्रीष्म ऋतु में तो कोई असुविधा नहीं होगा, बसंत में असुविधा नहीं होगी, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होगा अगर जल का परिमाण बढ़ जाए तो फिर कुटिया भी तो बह जाएगा। तो इस चीज का सब कुछ का ध्यान रख करके वहां पर बोला गया है कि एकांत माने कि स्थातव्यम हठ योगी ना। बेटा सेकेंड, ओह सॉरी फॉर दैट। शिला अग्नि जल वर्जित, अर्थात क्या कि वहां पर ना ही कोई शिला का बड़े बड़े चट्टानों का भय तो नहीं कि भूकंप आए या कुछ ऐसा सुनामी ऐसा कुछ तूफान आए कि वहां से बड़े एक शिला का चट्टान धरते हुए आया और हमारी कुटिया के ऊपर से चला गया, ऐसा तो नहीं। हमने देखे ना केदारनाथ की जो आपदा हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा सा चट्टान आया और भगवान केदारनाथ के मंदिर के पीछे में इस प्रकार से अड़ गया कि मानो कि भगवान कोई मानो कि सैया पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और शेषनाग अपने फन से उनका माने की सुरक्षा उनको सुरक्षित कर रहे हैं या सुरक्षा कर रहे हैं, या जिस प्रकार से पंचनाग का शेषनाग का जिस प्रकार से उदाहरण है। आप देखिएगा गौर कीजिएगा कि हाँ जब जल का स्रोत आया तो क्या है कि दोनों दिशा से जल निकल गए, अब बीच में मंदिर का कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ। तो बस ये कोई ऐसे में उदाहरण बताया कि हाँ व्यक्ति को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं शिला का तो भय नहीं, कहीं अग्नि का तो भय नहीं कि सूखी ऐसे जगह हम कर रहे हैं, ग्रीष्म का ऋतु आया कि हाँ सूखे पेड़ पत्ते और जितने भी है गाछ पौधे हैं उसमें अचानक ऋतु के माध्यम से अग्नि लग गया तो फिर दिक्कत हो गई। तो इस प्रकार की बातें को हमें सब योगी क्या ध्यान रखते थे। तो शूरम्ये धार्मिके देशे सुभिक्य निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते वर्जिते अर्थात एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना।
अर्थात हठयोग की साधना करने वाले साधक को चाहिए कि वह अतिशय रमणीय, उपद्रव रहित अर्थात सुभिक्ष अर्थात जो धन धान से परिपूर्ण हो और जहां भिक्षा सहज भाव से प्राप्त हो सके, ऐसे प्रदेश में ही क्या करना चाहिए कि योग अभ्यास करना चाहिए। और क्या कहा गया है कि धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु का अर्थ मैंने समझाया। अब इसे धनुष भी ले लें तो आप मैं उसके लिए ये नहीं कह सकता कि न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि हम अगर धनुष बनाते हैं तो कितने मीटर के बनाते हैं, कितने क्या कैसे बनवाते हैं, उस चीज को मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना बताऊंगा कि हमें उस प्रकार से कुटिया का निर्माण की आवश्यकता है जिसमें कि साधना अनुकूल हो, साधना अच्छा से हो सके। ऐसे बराबर विस्तृत कहाँ पर किस प्रकार कहाँ पर कुटिया, जहाँ कुटिया बनेगा जिस परिमाण में बन गया, माना कि हाँ 3 से 4 फुट 4 मीटर हमने चारों तरफ से छोड़ करके ऊपर से नीचे सब तरह से देखते हुए हमने अच्छे से कुटिया बना लिए, तो वहां पर कोई कंकड़ पत्थर का तो भय नहीं, अग्नि का भय नहीं, जल से रहित सुंदर मटिका अर्थात छोटे से गृह में निवास करे, ऐसी बात कही गई है। और उसके बाद का जो कि श्लोक है उसका छंद भी थोड़ा अलग है कि अल्पद्वार मरंद गर्त विवरम नात्युच्च चायतम सम्य गोमय सांद्र लिप्त ममलम निशेष जंतुजितम बाहे मंडप वेदिकूपरुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदं सिद्धे हठाभ्यासिभिः। अल्पद्वार मरंद गर्द विवरम, अल्पद्वार, अल्पद्वार का अर्थ क्या होता है कि छोटे द्वार, छोटे द्वार वाला। अरंध्र गर्त विवरम, अरंध्र गर्त विवरम का अर्थ क्या होता है कि छिद्र, गड्ढा और बिल, बिल रहित। अल्पद्वार अरंध एक साथ बाकी को लिखा गया है इसलिए हम मरंद कर देते हैं, लेकिन क्या है मौ के और साइलेंट है। तो अल्पद्वार अरंध गर्द विवरम नात्युच्च चायतम, अर्थात क्या ना ही ऊंचा ना ही नीचा, अधिक ऊंचा नीचा और विस्तार वाला ना हो, और सम्यक भली प्रकार गोमय सांद्र लिप्त ममलम, है ना, सांद्र लिप्त लिप्तम, सांद्र लिप्तम अर्थात गोबर की सघन लिपाई से युक्त हो, अमलम अर्थात पूर्ण स्वच्छ हो, निशेष जंतुजितम सब प्रकार के जंतुओं से रहित हो, बाह्य मंडप वेदी कुपरुचिरम, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है ना, बाह्य मंडप वेदी कुपरुचिरम प्राकार संवेष्टितम। बाह्य मंडप वेदी कुपरुचिरम का अर्थ होता है कि मठ से बाहर, बाह्य मंडप क्या होना चाहिए, मंडप चबूतरा और कुआं आदि से सुशोभित हो, सभी और दीवार अर्थात चार जो चारों ओर है दीवारें से घिरा हुआ हो। अब दीवार तो क्या है, दीवार की बात हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि चाहे वो लकड़ी से बनाए चाहे वो बांस से बनाए, क्योंकि उस प्रकार तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई कंक्रीट के माध्यम से दीवार बनाया जाएगा या मिट्टी का बनाए, तो उस दीवार की बात कही गई कि कोई जीव जंतु प्रवेश न कर जाए, कि सांप का भय ना हो, कोई पशु भी सहजता से न ढुक पाए। तो सिद्धे हठ अभ्यास भी अर्थात हठयोग के सिद्धि योगी के द्वारा यह योग मठ्य लक्षणम, है ना, योग साधना के लिए अपेक्षित आवास का लक्षण बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि योग साधना के लिए अपेक्षित उपयुक्त आवास का लक्षण कैसा होना चाहिए, वो जिस आवास में जहां पर हम माने योग साधना करेंगे वो वास्तव में कैसा होना चाहिए, इस चीज को वर्णन किया गया है। तो वो प्राचीन समय की बात है, तो जब इस प्रकार से योग साधना किया करते थे तो उस परंपरा को जो है गुरु शिष्य परंपरा अभी भी चलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे से स्थान है, योग स्थल है जहां पर आज भी कुटिया बना करके योग साधना किया जाता है। तो ऐसा देखिए, मैं कुछ यहाँ पर एक बात कहूंगा कि हम योग साधना करें, इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं कि हम भी कोई कुटिया बनाएं और कुटिया बना करके हम एकांत स्थल में रहें, क्योंकि अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यू मॉडर्न एरा में क्या है कि इतने डेवलपमेंट हुए हैं कि अब
उस चीज को, वो वातावरण हम घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें योग साधना के लिए हमें कोई दूसरे देश जाने की आवश्यकता नहीं है, या हमें कोई देखिए देश तो अपना ही है। जैसे भारतवर्ष में अगर हम हैं तो अपने घर में हम योग साधना कर सकते हैं। और योग साधना के लिए स्थान की जो बात कही गई, आप अपने खुले रूम में कर सकते हैं या छत के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको योग साधना के लिए घर को छोड़ना पड़ेगा, आपको कुटिया बना के रहने पड़ेंगे, आपको वही प्रमाण के हिसाब से आपको कुटिया बनानी पड़ेगी। जानकारी अवश्य लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे ज्यादा श्रेष्ठकर है कुटिया पे। आप इस प्रकार से वातावरण चाहे तो आपको घर पे मिल जाएगी। हम क्रिया पे ज्यादा ध्यान दें, और स्थान तो हमारा अपना होना चाहिए। तो हम जिस पे जहाँ जिस जिस जो योग स्थल में हम योग अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, वो स्वच्छ हो, वातावरण सुगंधित हो। अब देखिए जल की भी कमी नहीं है, और ना ही कोई जीव जंतु प्राणी का भय है, ना ही हमें जंगल में निवास करना है, और ना ही कोई भी जो हम आज जुड़े हुए किसी को भिक्षा मांगने की आवश्यकता है। तो हमारे सब कुछ साधना हमारे पास है, सब कुछ सुविधा हमारे पास है। बस हमें क्या करना है कि अपना दिनचर्या में अपना खुद का समय निकाल करके योग अभ्यास करना है। तो ये हो गया मठ के विषय में चर्चा। अब देखिए कि 14 नंबर श्लोक में वर्णन है, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। तो एवं विधे मठे, इस प्रकार के आवास में, इस प्रकार के मठ में स्थित्वा, रहकर या रहते हुए, किसी भी प्रकार की चिंता ना करते हुए, सर्व चिंता विवर्जिता, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जितः गुरु। अब क्या है कि गुरु उपदेश उपदिष्ट मार्गेण, है ना, गुरु, देखिए उ साइलेंट है यहाँ पर, तो गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, अर्थात उपदिष्ट मार्ग, गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु द्वारा बताई हुई विधि से, योगम एव, है ना, योगमेव माने योगम एव, केवल योग का ही समभ्यसेत, भली प्रकार अभ्यास करें। तो भावार्थ क्या निकलता है इसका, कि पूर्ण वर्णित आवास में रहते हुए सभी प्रकार की चिंता से रहित होकर गुरु ने जिस विधि से साधना करके उपदेश किया है, उस विधि से केवल योग का ही अभ्यास करें। ठीक है, तो योग के भावार्थ को योगी के ऊपर वर्णित कुटिया में रहकर सभी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर सदा अपने गुरु द्वारा बताए गए योग मार्ग का इच्छा अच्छे प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। तो हम गुरु के बताए मार्ग पे ही चलेंगे, हम उनके मार्ग पे, उनके बताए हुए ज्ञान के द्वारा ही हम योग साधना करेंगे। तो गुरु हमें ये शिक्षा जरूर देंगे कि हाँ, हमें योग अभ्यास किस स्थान में करना चाहिए। तो यहाँ पर जो विषय वर्णन किया गया है, स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखे हैं, वो 14वीं से 17वीं शताब्दी के अवस्था के अनुसार लिखे हैं। तो उस समय ऐसे एक वातावरण थे जब इसको लिखा गया था। तो अब क्या, जो वर्तमान 19वीं से जो अभी हमारा अभी जो 20वीं शताब्दी है, तो अभी क्या है कि हम इस चीज को ध्यान रखें कि अब का योग अभ्यास क्या है। अब जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो हम अपने वातावरण अनुसार जो हम योग अभ्यास करेंगे। अब देखिए उसके बाद का श्लोक क्या है। हाँ, अब देखिए आता है बाधक तत्व का वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से उपदेश में साधक और बाधक तत्व की चर्चा की गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम उपदेश में कितने नंबर श्लोक में साधक और बाधक तत्व की चर्चा की गई है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाँ, कितने प्रकार के साधक तत्व होते हैं और कितने प्रकार के बाधक तत्व होते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखें। तो हम सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। तो आज आइए हम बाधक तत्व की चर्चा करते हैं। तो देखिए बाधक तत्व कितने होते हैं, हमने जब परिचय को आप सभी से शेयर किया था, तो सभी से क्वेश्चंस किए, तो लगभग सभी ने बताया, क्योंकि आप सभी का अध्ययन अच्छा से हो रखा है, पकड़ मजबूत है, और जो नए हैं वो अच्छे से इस चीज को जान सकेंगे। तो बाधक तत्व क्या है, बाधक का अर्थ क्या होता है, कोई बताएंगे बाधक का अर्थ क्या होता है, कोई भी बताएं। बाधा पैदा कर सकते हैं। बस बाधा पैदा करना।
किस प्रकार की बाधा? जो योग मार्ग में। योग साधना के, योग हाँ, योग मार्ग साधना में। के दौरान हो। जी, तो जो साधना में माने जब हम योग अभ्यास करते हैं, योग साधना करते हैं, तो उसमें जब ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, तो दैट्स ऑब्स्टेकल्स। तो किस प्रकार की ऑब्स्टेकल? माने जिससे कि हम योग साधना कर रहे हैं, हमें रुचि नहीं हो रही है, साधना में रुकावट हो रहा है, बार बार हमारा साधना भंग हो रहा है, बार बार हमारा हम साधना तो करते रहे लेकिन उसमें रुचि नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस माने कि उस प्रकार के एलिमेंट से हमें माने कि उस प्रकार के एलिमेंट जो हमें योग साधना के दौरान जो हमें साधना से दूर कर रहा है, हमें साधना के करीब नहीं लेके जा रहा है। तो आप सभी को जिन्होंने योग दर्शन पढ़े हैं, तो पतंजलि में 9 ऑब्स्टिकल्स की चर्चा की गई है। आप सभी को पता है? कोई बताए कि 9 अंतराय कौन कौन से हैं? आदि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन वाह। तो इसके भी बाधक कौन है? उपवाधक? दुख दौर हाँ, विक्षेप है ना, विक्षेप स्वभाव। तो देखिए जो 9 ऑब्स्टिकल्स है, पतंजलि में बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है, और यहाँ हठ प्रदीपिका में भी देखिए ऑब्स्टिकल्स के वर्णन की गई है। लेकिन पतंजलि में क्या है कि 9 है, यहाँ पर 6 ऑब्स्टिकल्स की बात की गई है। इसी प्रकार हम शिव संहिता में पढ़ेंगे, शायद गोरख संहिता में भी आपको माने कि बाधक तत्व के विषय में पढ़ने को मिलेगा। तो जब हम हठ शिव संहिता गोरख संहिता पढ़ेंगे तो उसकी अच्छे से चर्चा करेंगे। आज हम हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व को जानते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला ही बाधक कौन सा है? अत्याहार। अत्याहार प्रजल्पश्च प्रयास। यहाँ पर देखिए अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लोल्यम च सटिभिर योगो विनश्यति। तो क्या है बाधक तत्व? कि अत्याहार, और किसी किसी पुस्तक में आपको मिलेगा पहले ही प्रजल्प बोल दिया गया है, अत्याहार प्रजल्पश्च प्रयासो नियमग्रह जनसंगश्च लोल्यम च सटिभिर योगो विनश्यति। तो अत्याहार, अत्याहार का अर्थ क्या होता है कि अत्याहार का अर्थ होता है अधिक भोजन करना। यानी कि जो व्यक्ति अधिक भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें उनको माने रेस्ट लेने की इच्छा होती है। जब आप बहुत भोजन कर लेंगे, जब अत्याधिक खा लेंगे, जब आपका पेट भरा होगा उससे भी ज्यादा खा लेंगे, तो आपको कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी, आप में आलस उत्पन्न होगी। देखिएगा हमारे चाणक्य नीति में भी महर्षि चाणक्य ने भी इस बात को अच्छे से वर्णन किया है कि भोजन निद्रा भोग ये गुण पशु समान, ज्ञान अधिक ते नरक में, ज्ञान बिना पशु जान। तो उन्होंने भी बताया कि भोजन निद्रा और भोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने भोजन शब्द का प्रयोग किया गया। तो चाणक्य जी भी हमें बताना चाहते हैं कि जो भोजन है, अत्याधिक भोजन करना भी हमारे लिए योग साधना में एक बाधा के रूप में उत्पन्न होती है। आप अगर भोजन बहुत ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर निद्रा आएगी, और निद्रा जब आने लगेगी तो आपको क्या है कि आप रेस्ट करने की इच्छा करेगा, आपको भोग विलास में रमने को मन करेगा, आपको सोने को इच्छा करेगी। तो इस प्रकार की जो सुख सुविधा में अगर आप कंफर्ट में आ गए तो आप फिर आप में एबिलिटी कैसे उत्पन्न होगी, आप लेबर कैसे करेंगे? आपको तो लेबर करने पड़ेंगे, आपको कुछ पाने के लिए, हमें जैरफ हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करने पड़ेंगे। तो हम अगर खाने पे ही अगर हम ध्यान देते रहे तो फिर हमारा लक्षण क्या रहेगा? हमने पढ़े है ना विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, अल्पहारी, गृह त्यागी, स्वार निद्रा, बुको ध्यानम और काक चेष्टा। तो अल्पहारी जो शब्द बोला गया, किस लिए विद्यार्थी के 5 लक्षण में एक लक्षण को शामिल किया गया है अल्पहारी, कि हमें अगर हम अल्प आहार ग्रहण करते हैं तो क्या होते हैं कि हमें ज्यादा निद्रा नहीं आते, हम आलस्य में नहीं डूबते, हम रमते नहीं, हम प्रमाद में नहीं जाते, और हम एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करने में तत्पर रहते हैं। तो आहार का शब्द यहाँ पर क्या है? अत्याधिक भोजन के लिए किया गया है। तो अत्याधिक भोजन भी वर्जित है, वो आपको साधना के मार्ग से दूर ले जाएगी। उसके बाद है प्रजल्प।
प्रजल्भ का अर्थ क्या होता है बताइए? प्रजल्भ का अर्थ बताएं कोई? हाँ जी, अधिक बोलना है ना। इसमें। तो आप लोग को लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा भी बोलना है जब पूछा जाए। और थोड़ा थोड़ा नहीं बोलेंगे तो आप में भी निद्रा आएगी, आलस्य आएगी कि हाँ मैं यहाँ तो जो शिक्षक है वो पढ़ाते ही जा रहे हैं और से चुपचाप सुन रहे हैं। तो ये जो पांचाली कथा होता है ना, सत्यनारायण भान की कथा, तो ध्यान से सुनते सुनते व्यक्ति सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए और डेडिकेटेड के साथ, डेडिकेशन के साथ, फैमिलियर एकदम कोऑपरेटिव होकर के हम अध्ययन करेंगे। तो बीच बीच में जवाब भी जल्दी दे देंगे। तो यहाँ पर प्रजल्भ शब्द का अर्थ क्या है कि अनावश्यक बहुत बोलना। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति क्या होता है अत्याधिक बोलते हैं, अत्याधिक, किसी को बोलना बहुत पसंद है तो वो इतना बोलते हैं कि उनका मन चंचल रहता है, वो फिर क्या स्थिर नहीं हो पाते, वो जल्दी अपने आप में पेशेंस नहीं बना पाते। तो जो व्यक्ति मैंने कि अनावश्यक भी बोलते हैं, अत्याधिक बोल रहे चलो ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अत्याधिक बोलने की आवश्यकता है, लेकिन अनावश्यक भी बोलना न्याय संगत नहीं होता। तो कुछ ऐसे शब्द हम इतना ही बोले कि जिससे व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान भी मिल सके, वो भी बहुत जरूरी है। और अगर अत्याधिक बोलना भी हो तो हम एक डंके की चोट पे बात रखें कि हाँ वास्तविक में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अत्याधिक बोलना भी क्या है कि आपको साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी। जब आप अपने आप को नियंत्रण नहीं करेंगे, आप में संयम उत्पन्न नहीं आएगी, आप में स्थिरता नहीं आएगी, आप में दृढ़ता नहीं आएगी, तो आप में धीरज, अगर आप में धीरज नहीं हो, आपको सहन शक्ति ना हो, तो किस प्रकार से आप योग साधना में आगे बढ़ेंगे। तो अत्याहार प्रजल्पस्य प्रयास हो, प्रयास का अर्थ होता है कि कोशिश करना, चेष्टा करना। लेकिन कैसा प्रयास यहाँ की बात यहाँ पर किया गया है कि अत्याधिक प्रयास का अर्थ यहाँ पर बोला कि सफलता है तो बहुत अधिक प्रयत्न करना। व्यक्ति को क्या है कि परिश्रम तो करना है, जरूरी है, लेकिन क्या है कि युक्त परिश्रम करना, कि जितना आप में सामर्थ्य है। आज आप में सामर्थ्य कि नहीं, आपने अगर लक्ष्य बना लिया कि आपने एक निर्दिष्ट समय बना लिया सारे दिन का कि मुझे 4 घंटा प्रत्येक दिन अध्ययन करना है। आपने आज 4 घंटा अध्ययन किया, कल किया, परसों किया, लेकिन क्या है अचानक आपने 10 दिन आपने बंद कर दिए, तो ऐसा क्यों होगा? नहीं, आप अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप परिश्रम कीजिए। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आप ये चीज निर्देश ध्यान रखिए कि वो आप अगर आपके लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसके लिए आपको परिश्रम भी बहुत अधिक करने पड़ेंगे। और अगर आपका लक्ष्य छोटा है, जिंदगी में आपने कुछ छोटा ही सोच के रखा है कि नहीं मैं इतना ही मिल जाए तो जीवन का गुजारा हो जाएगा, तो फिर क्या ही करना, आप अपने तरीके से चल सकते हैं। लेकिन आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे जेआरएफ पाना है, आप जेआरएफ को अचीव करना चाहते हैं, तो क्या है कि आपको उस तरह से मेहनत भी करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं वर्तमान में कट ऑफ कितना हाई जा रहा है और आगे भी कितना हाई जाने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, हमारा परिश्रम उस लगन होना चाहिए। हमें लोग बस नहीं करना है कि हाँ जेआरएफ के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें इस डेडिकेशन के साथ अध्ययन करना है कि वो जेआरएफ होता ही हमें मिल जाए। तो वो जो है कि डेडिकेशन क्या है कि लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी और डेडिकेशन, तो सिर्फ डेडिकेशन से नहीं चलेगा, वो दीर्घ काल तक होना चाहिए। प्रयास हम थोड़ा सा ही करें, कोड़ी कोड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, है ना, चलती बार ना कहीं मिलिया लई लंगोटी तोड़, ये शायद कबीर की वाणी है। मुझे जो ध्यान में आया मैं अभी बोल रहा हूँ, शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो यहाँ करने का मतलब क्या है कि लाख करोड़ कैसे जोड़ा जाता है कि व्यक्ति कोड़ी कोड़ी जोड़ करके एक एक रुपए जोड़ेंगे, तब आगे जाकर के हमें क्या है कि लाख या करोड़ में युक्त होगा। तो क्या है कि इसी प्रकार से मेहनत हम थोड़ा थोड़ा करें और उसको आनंद के साथ करें, उमंग के साथ करें कि हाँ मैं इतना पढ़ा, आज मेरे लिए पर्याप्त है और इतना अध्ययन करना है, आगे मुझे थोड़े से बढ़ाने तो किस तरह से हम बढ़ाएं, इस चीज का ध्यान रखते हुए अध्ययन करना है। तो अत्याहार प्रजल्पस्य प्रयास नियमाग्रह, नियम आग्रह की बात की है। तो नियम आग्रह का अर्थ क्या होता है कि बहुत नियम माने कि अत्याधिक नियम का पालन करना। ठीक है, व्यक्ति को क्या है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे ये करना ही है ना, ऐसे से माने व्यक्ति होते हैं कि नियमाग्रह में
कि मैं तो यही करूंगा, मुझे यही करना है, मुझे मुझे अभी 10 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है ना, मुझे यही खाना है, अगर मुझे ऐसे खाना नहीं मिले तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अभी सोना है तो मुझे यही डेली करना है। जो इस प्रकार के नियम होते हैं ना कि नहीं मुझे करना ही है, नियमाग्रह के एक ही चीज को क्या मैंने सारा दिन में, अब तो हमें नियम जरूरी है, अनुशासन पालन करना जरूरी है, लेकिन अत्याधिक जो करने लगते हैं कि नहीं मुझे 10 अब जप करने बैठे हुए, गायत्री का जप करते हैं, तो आप गायत्री के जप में क्या है कि व्यक्ति को क्या प्रतिदिन अगर 3 माला भी करते हैं तो चलो ठीक है, कोई 11 माला करते चलो ठीक है। अब व्यक्ति क्या है कि 11 या 12 माला प्रत्येक दिन करेगा, तब हो सकता है कि एक दिन जाकर के हम 1.25 लाख में कर लेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं मुझे एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करना है, तो इस प्रकार की अगर सोच रखेंगे तो वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नियमाग्रह का शब्द क्या बताया गया है यहाँ पर? नियमाग्रह का नियम पालन में कठोरता, कोई भी नियम पालन करते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन इतना कठोर होकर नहीं करना चाहिए, उसे सरलता से करना चाहिए। ठीक है, तो अत्याहार प्रयास नियमाग्रह जनसंघ, जनसंघ क्या है कि हमें अत्याधिक व्यक्तियों से नहीं, माने कि अनावश्यक व्यक्तियों से भी नहीं मिलना चाहिए। अगर योग साधना में आप बहुत व्यक्तियों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपके मन की अवस्था जो चंचलता में रहेगी, चंचलता बनी रहेगी। आपको योग जब आप अध्ययन करने बैठेंगे, जब सोएंगे तो वही बात उनकी घूमते रहेंगे। अब आप किसी के पास गए तो व्यक्ति तो अनेक प्रकार के होते हैं, कोई नेगेटिव थॉट लेकर के आए, कोई दुख विचार लेकर के आए, कोई कुछ भी मजाक के लेकर के आए, कभी उसके मन में क्या चल रहा है क्या बोल दे। तो हमें क्या है कि हमें जनसंघ से थोड़ा दूर रहना है। जनसंघ ऐसा नहीं कि व्यक्ति से नहीं मिलना, किसी के दुख को शेयर नहीं करना। जो व्यक्ति दुखी है तो उसके बात को दुखों के सुनने से क्या उनको भी हल्का होता है, तो हमें अवश्य ही उनके इमोशंस को भी समझना चाहिए। कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा व्यक्तियों से मिलेंगे तो आप योग अध्ययन में बाधा उत्पन्न होगी, तो हमें क्या जनसंघ का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति होते हैं ना जो योग से जुड़े हुए नहीं, वो क्या करते हैं कि अरे क्या साधना कर रहे हो, माने तुम योग साधना करते हो, तुम्हें बुखार लगे हुए, तो योग वाले को भी बुखार लगता है, अरे योग वाले को भी माने कि तबीयत खराब होती है, तो योग करने का मतलब क्या है, क्यों करते हो योग, हम लोग देखो कुछ नहीं करते तो हम अच्छे। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं बोलने वाले। तो हम क्या करना है कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है, ऐसे व्यक्तियों से जनसंग नहीं करना। हम ऐसे व्यक्ति के साथ मिले जो योग के मार्ग पे हो, जो योग के महत्व को जानते हैं, जो जानते हैं कि योग करना क्या है, कि सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक स्थिरता बनाती है, डेडिकेशन बनाती है, अपने अपने भीतर एबिलिटी उत्पन्न करते हैं। योग शब्द क्या है, योग माने क्या, टू ऐड और टू बी एबल। ओके, सो व्हेन यू आर गेनिंग योर एबिलिटी, दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ टू बी अ योगिस्ट। तो अपनी योग्यता जो अर्जन करना होता है वो कैसे होते हैं कि हम साधना, जब अनुशासन डिसिप्लिन अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति से मिलना है। अब देखिए लोल्यम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लोल्यम का अर्थ क्या होता है, लोल्यम का अर्थ होता है चंचलता। हाँ जी, मन का अत्याधिक चंचल होना। तो मन अगर आपका चंचल बना रहेगा तो आप कभी भी योग साधना करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। मन को चंचलता को दूर करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि मन आपका स्थिर बना रहे। मन हमारा बहुत चंचल है। मन का उपमा किसके साथ किया गया है गीता में, बताइए, मन का उपमा किसके साथ किया गया है? घोड़ों के समान, घोड़ों के लगाम, घोड़ों से किया है। लगाम, सॉरी। मन का उपमा घोड़े के बच्चे अर्थात शिशु के समान। घोड़े के बच्चे कैसे होते हैं, उसको क्या होता है कि कभी एक जगह फुदकते हैं, कभी दूसरी जगह पर। गाय का ही देख ले, कभी बच्चा एक जगह फुदकता है, दूसरी जगह फुदकता है। तो क्या है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके ऐसे ही माने कि चित्त की अवस्थाएं है, माने वो बच्चा है, बच्चे में सभी ऐसे होता है। आप कोई बच्चे को अब जो अभी 1 साल या 2 साल के बच्चे आप कहीं छोड़ दीजिए, कहीं आपका कोई आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हो, कहीं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो क्या जाने वो क्या होता है, वो जाएगा उसी को हाथ लगाएगा, जिसको नहीं टच करना चाहिए वो उसी चीज को टच करेगा, और वही पुस्तक को टच करेगा, पुस्तक को टच नहीं करेगा, उसको फाड़ेगा, फाड़ के मुंह में लेगा। तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि
एक व्यक्ति का मन क्या होता है, एक घोड़े के शिशु के समान होता है, उसके बछड़े के समान होता है, गाय के बछड़े के समान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि लगाम लगाना चाहिए। लगाम के माध्यम से क्या है कि हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश करके हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो लोलियम का अर्थ होता है मन की चंचलता। तो देखिए हमारे यहाँ पर भी पीडीएफ में मैं शेयर किया हूँ, चलिए एक बार फिर से चीज को रिकॉल करवा देता हूँ। तो अत्याहार का अर्थ होता है अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने से योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो अत्याहार को स्वामी स्वात्माराम ने पहला बाधक तत्व माना है। अधिक भोजन करने से व्यक्ति का पाचन संस्थान जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकते हैं, मैं अभी बस पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी और हठ प्रदीपिका पढ़े हुए हैं। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार हमें कितने भाग भोजन ग्रहण करना चाहिए और कितने भाग पानी के लिए छोड़ देना चाहिए? 1/4, 1/3 सर, 1/4। 1/3 1/4, 1/4 क्या 1/4 क्या करना चाहिए? आधा हाँ, पेट भोजन, 3 हिस्सा। सर 50% भोजन, नहीं नहीं, आधा पेट वेट अ सेकेंड, जो आधा पेट बताए हैं वो थोड़ा डिस्क्राइब करें। 1/4 फुल खाने, 50% भोजन, उसके बाद वेरी 25% गुड, पानी और वेरी 25% गुड, हवा के लिए। हवा के लिए, है ना, इस तरह से बोलना है। तो बात को सिर्फ 1/4 बोलने से समझ में नहीं आएगी, या एक तिहाई भाग बोलने से इस तरह से बोलने पड़ेंगे कि 50% हमें भोजन के लिए और 25% हमें पानी के लिए और 25% हमारे माने कि वायु के लिए। तो इस प्रकार से हम आगे भी पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका में, इस प्रकार से बात को रखने की कही गई है। तो अतः अत्याहार योग मान में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व है। एक योगी के साथ साथ सामान्य व्यक्ति को भी अत्याधिक भोजन करने से बचना चाहिए। अत्याधिक भोजन ना करना सभी के लिए हितकर है। प्रयास के विषय में बताए हैं, अत्याधिक प्रयास या अत्याधिक परिश्रम करने से जो भी योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती, माने योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। अत्याधिक परिश्रम का अर्थ होता है ज्यादा शारीरिक श्रम करना अथवा मेहनत करना, और ज्यादा शारीरिक श्रम करने से शरीर की शक्ति ज्यादा मात्रा में खर्च होती है। यदि शरीर की शक्ति किसी अन्य कार्य में ज्यादा खर्च होती है तो योग साधना के समय साधक को आलस्य आना शुरू हो जाता है, जिससे वह पूरी ऊर्जा के साथ योग साधना नहीं कर पाता है। तो प्रयास का प्रजल्प का अर्थ क्या है कि प्रजल्प का अर्थ होता है अर्थात अत्याधिक बोलना। जो व्यक्ति अत्याधिक बोलते हैं योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला बाधक तत्व है। इसे व्यर्थ में बोलना, बिना कारण बोलना। जो व्यक्ति सारा दिन बकबक करते रहते हैं उनका मन कभी कभी स्थिर नहीं रहता। साथ ही अत्याधिक बोलने से शरीर भी ऊर्जा से ज्यादा खर्च होती है। अब नियमाग्रह की बात करता हूँ। वह सिद्धांत या दिशा निर्देश जिनका पालन किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है वे नियम कहलाते हैं। लेकिन इन आवश्यक दिशा निर्देश के पालन से ही हम अपने विशेष प्रयोजन सिद्ध करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति इन नियमों का पालन करने से कुछ ज्यादा ही कठोरता पालन करते हैं। कठोर बनने की आवश्यकता नहीं है योग साधना के लिए। नियमाग्रही बने लेकिन अत्याधिक नियमाग्रही मत बने। वह मानने लगते हैं कि इसी नियम का पालन किया जाना चाहिए, अन्य किसी नियम का नहीं। तो जनसंघ अर्थात जनसंघ का अर्थ होता है ज्यादा व्यक्ति के संपर्क में रहने से योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जनसंघ को योग मार्ग में बाधा माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बाधक तत्व की चर्चा की गई है। खष्टम कौन सा है? लोल्यम का अर्थ होता है मन की चंचलता, अर्थात मन की चंचल प्रवृत्ति को भी योग में बाधक माना गया है। जब व्यक्ति का मन चंचल होता है तो वह स्वयं किसी कार्य में एकाग्र नहीं कर पाता और एकाग्रता के अभाव से वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब साधक तत्व है। साधक तत्व में 5 मिनट में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ साधक तत्व के विषय में, फिर सत्र को हम यहीं पर समापन की ओर लेके जाएंगे। तो साधक तत्व क्या के विषय में देखिए 16 नंबर श्लोक है प्रथम उपदेश का। उसमें कहा गया है कि उत्साहात् साहसादात् धैर्य तत्व ज्ञानस्य निश्चयात् जनसंग परित्यागात् सतवीर योगो प्रसिद्ध्यति। अर्थात उत्साह का अर्थ क्या होता है कि उत्साह से क्या होता है कि अगर आप लोग डेडिकेशन रहा है ना, हेलो, उत्साह का आप मतलब कोई भी
हाँ जी, Enthusiasm. enthusiast, yes, Enthusiasm. you may enthusiasm, exactly, it's also a synonyms. So make, उत्साह से क्या होता है, जब आप में डेडिकेशन रहता है कुछ चीज को करने का, तो आप में क्या है कि भीतर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है। अगर आपने मान के चल लिया कि आपने उत्साह, आपने ऐसा एक बना लिया कि नहीं मुझे हिमालय के चोटी पे चढ़ना है, तो ऐसे से बहुत दिग्गज रहे हैं कि जिन्होंने हिमालय के शिखर तक वो चोटी तक चढ़े हुए। तो आप में क्या है कि डेडिकेशन अगर रहा, कुछ चीज करने का लगन रहा, तो उसमें उत्साह भी, अगर वो उत्साह बना रहा है ना आपका, वो उसमें क्या है कि आप अगर इंटरेस्ट बना रहा तो आप उस चीज को जल्दी हासिल कर लेंगे। लेकिन उत्साह के विषय में देखिए दो प्रकार से हम बात को लेते हैं, तो उत्साही होते हैं और एक होते हैं निरुत्साही। तो निरुत्साही व्यक्ति क्या होते हैं कि वो डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या ये मेरे से होगा। तो उनके मन में ये ऐसा भावना बने रहता है कि हाँ ये मैं कर सकूंगा, क्या मेरे से हो पाएगा। तो वो सोचते हैं इसके विषय में कि नहीं शायद मैं ना कर सकूं। तो ये निरुत्साही होते हैं। उत्साही क्या होते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। जो विल पावर होता है, विल पावर के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि आप में हुआ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उत्साह से क्या है कि जो उत्साह का अर्थ हो गया कि उत्साह से, और उसके साथ क्या है कि साहस क्या हो गया कि ब्रेव। जो सिर्फ उत्साह करने रखने से नहीं होगा कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, मुझे 1600 मीटर का दौड़ निकालना है, मैं 5 मिनट में निकालूंगा। आपने सोच लिया कि हाँ 5 मिनट में इंडियन में आर्मी का दौड़ में निकाल लूंगा। लेकिन जो मैंने कि यूथ है उस चीज को अच्छे से जानते हैं, उसका टाइम होता है। तो अगर कोई 5 में निकाल लेते हैं, 5 मिनट 5 सेकंड में निकाल लेते हैं, तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है। तो व्यक्ति क्या सोच तो लेते कर लेंगे, लेकिन क्या है कि करते कब है, जब उनको वो फील्ड में उतरते हैं, जब वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो सिर्फ उत्साह से नहीं होता, उत्साह के साथ साहस भी चाहिए कि हाँ मैं करूंगा, मेरे में हिम्मत है, मैं इस चीज का प्रयास करूंगा। तो उत्साह साथ साथ धैर्य का अर्थ क्या होगा कि पेशेंस। तो धैर्य से क्या, आपको धैर्य भी रहना चाहिए। आपको क्या उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेंगे। कोई अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन एक कंटिन्यूटी के साथ अगर वो मेहनत करता है तो वो अवश्य अपने लक्ष्य को पा सकता है, लेकिन उसे पेशेंस चाहिए। वो सोचता है कि नहीं मैं कि 2 दिन तो अच्छे से मेहनत कर लिया, रात दिन परिश्रम किया, फिर तीसरे दिन में थक गया, तो फिर कैसे होंगे। तो क्या है कि वो अपना मैंने युक्त आहार, युक्त परिश्रम करते हुए, युक्त दिनचर्या का पालन करते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर शनि शनि आस्ते आस्ते वो बढ़ते जाए तो अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेंगे। धैर्य की उपमा अगर दिया जाए तो देखिए कि धरती के समान कोई धैर्यवान हो सकता है। वो पूरे संसार के जितने भी जीव प्राणी हैं सभी को धारण किए हुए। तो धैर्य किसके जैसा होना चाहिए, माँ धरती के जैसा होना चाहिए। धैर्य हमारे भीतर जिनके जैसा होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा होना चाहिए। उन्होंने 14 वर्ष वनवास किए अपने राज को त्याग करके, और अपने पिताजी के सिर्फ संकल्प को रखने के लिए। तो क्या हमें वैसे धैर्य है? हम तो जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन राम जी का जैसा बनने का हम प्रयास करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हाँ हमें उनके जैसा बनने का ही प्रयास करना चाहिए, हमारे भीतर ऐसे धैर्य उत्पन्न करना चाहिए। तो उत्साह साहस सारा धैर्य। उसके बाद क्या है, तत्व ज्ञान, है ना। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि कोई बताइए तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, अच्छा। आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा था? हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर है ना। एक्चुअली बीच में यहाँ क्या कि कॉल आ जाने के कारण से ब्लूटूथ कनेक्शन फेल हो जाते हैं, तो फिर नहीं आओ तो बोल दीजिएगा कि हाँ आवाज ठीक से नहीं आ रहा। हाँ तो हम कहाँ हैं कि तत्व ज्ञान के विषय में। उत्साह से सारा धैर्य तत्व ज्ञान से निश्चात। तो तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि किसी भी पदार्थ, तत्व ज्ञान का अर्थ है किसी भी वस्तु या पदार्थ का यथार्थ सही ज्ञान होना। जब तक हमें किसी भी वस्तु या पदार्थ का सही ज्ञान नहीं होगा तो उसकी वास्तविकता की जानकारी नहीं होती है।
तब तक हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए योग साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान का होना अनिवार्य है। तत्व ज्ञान के साथ क्या है कि पंचम है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या होता है कि जिसे सुनते ही व्यक्ति में आत्मविश्वास भर जाता है। ठीक है, दृढ़ निश्चय का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पित होना, किसी काम को करने के लिए वचनबद्ध होना या अपने निश्चय के प्रति समर्पित होना, उसी को दृढ़ निश्चय कहा गया है। और बहुत सारे व्यक्तियों के मानना है कि एक कार्य में यदि सफलता ना मिले तो उसकी जगह पर कोई दूसरा विकल्प अपना लेना चाहिए। कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि एक ही कार्य को लेकर पड़े रहते हैं कि नहीं मुझे इंडियन आर्मी में मुझे जाना है। इंडियन आर्मी का एक एज होता है, उसका निमित्त एक कैटेगरी होता है। कोई अगर सिपाही के पोस्ट में जाना चाहते हैं तो उनका आयु लगभग 23 साल का होता है। अब तो देखिए कि अग्निवीर को भी शामिल किया गया है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति एसएसबी में जाना चाहता है, उसका एज करीब 24 होते हैं। किसी का माने ओटीए में जाना चाहता है तो उसका 23 होते हैं और ओटीए के लिए 24 या 25 लास्ट होते हैं, ऐसे ही है। तो अब क्या है कि व्यक्ति क्या करते हैं कि नहीं मुझे आर्मी में नहीं मिला तो मैं इसी में ही वो मेहनत करते जा रहे हैं। अब एज चला गया फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी मेहनत करने का क्या मतलब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक डाल को पकड़े, अगर वो एक शाखा को पकड़े, अगर वो टूट जाए तो हमें ऐसी भी शाखा को पकड़ने की क्षमता रखनी चाहिए कि हम अपने आप को बचा सके। तो आप मेहनत करिए, लक्ष्य बनाइए, लेकिन क्या है लक्ष्य के प्रति इतने ही दृढ़ निश्चय ना हो जाए कि वो ना प्राप्त हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्या होते हैं व्यक्ति, कभी कभी ऐसे आपको केस मिलेंगे कि वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं कि जब उसको अपने मंजिल नहीं प्राप्त होते हैं, जब वो चाहते वो चीज नहीं होने होते हैं। तो ऐसे नहीं होना है। योगी व्यक्ति में क्या वो योग्यता होना चाहिए कि अरे हम किसी फील्ड में जाए तो हम दक्षता हासिल कर ले, हम उस चीज को डंके की चोट पे हासिल कर ले। तो आज उत्साह साध धैर्य तत्ना से और क्या है कि खत्म क्या है 6 नंबर क्या है जनसंग परित्याग। तो जनसंघ का पहले चर्चा किया तो हम उसका परित्याग भी करना चाहिए। जनसंघ का अर्थ होता है बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में बनाना। जनसंघ को योग मार्ग में बाधक माना गया है, इसलिए एक योग साधक को जनसंघ का परित्याग करना चाहिए। जो योगी साधक ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता है वह योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। उनमें से कुछ सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को संपर्क स्थापित करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कोई तामसिक हो राजसिक हो तो आपको क्या है कि भटकाएंगे। तो हमें इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान और दृढ़ निश्चय और समाज से दूर रहना अर्थात एकांतवास में इन छह से योग में सिद्धि मिलता है। इन जो 6 माने कि कर्म के विषय में जो बताया है ये साधक तत्व, इसी के माध्यम से साधना में सिद्धि मिलती है, हम साधना की ओर बढ़ते हैं। तो आज का ही सत्र यहीं तक रहता है।